हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मायस क्रिएशंस में मैं लता आप लोगों का स्वागत करती हूँ। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो है जो पूरी तरीके से आपके और आपके परिवार के साथ आपके रिश्तों पर निर्धारित है एक तरह से। क्योंकि हम देखिए, मैं अपनी वीडियो पे हमेशा से यही बात करती आई हूँ कि आपको अपने लिए स्टैंड कैसे लेना है ना। आपको अपने लिए खड़े होना पड़ेगा, खुद ही अपने लिए कैसे अपने फैसलों को ले सकें आप इंडिविजुअली, ताकि आप अपने काम को और अच्छे से कर सकें लाइफ में और ज़्यादा कामयाब हो सकें। बट इन सब के साथ साथ हमें अपने रिश्तों को पीछे नहीं छोड़ना है, उनको साथ ही लेकर चलना है। तो ये कैसे पॉसिबल है ना। इसी मुद्दे पे आज हम बात करने वाले हैं। तो अपने एक्सपीरियंस के साथ ही मैं अपनी वीडियोस को शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ। तो जैसे जैसे मेरी लाइफ चलती जा रही है वैसे वैसे ही मैं देखिए, मेरी डेली वीडियो आती है, तो डेली जो भी मैं फील करती हूँ, डेली जैसे मेरा माइंड सेट होता है, और वीडियो में मैं वैसे के वैसे ही आप लोगों से बात करती हूँ। तो आज का जो ये मेरा दिन है ना, देखिए मंडे का दिन है और हस्बैंड की ना छुट्टी होती है। आपको ये ट्यूसडे को वीडियो मिलेगी, बट मैं मंडे को ही बना रही हूँ इसको, शूट भी मंडे को ही कर रही हूँ। और रात में है जो मैं इसको एडिट कर रही हूँ। अभी देखिए 10 बजे का टाइम हो रखा है और मैं वीडियो एडिट कर कर ही सोऊंगी। और इसीलिए देखिए, क्या है ना कि हमें ना अपने कामों को खुद ही मैनेज तो करना ही पड़ेगा। अगर हमने कुछ नया काम करने की सोची है, ठानी है ना, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो वो हमें खुद को ही उठानी पड़ेगी। कई बार हमारे रास्ते में ऐसी अड़चनें आ जाती हैं, चाहे वो रिश्तों के रूप में ले लें आप, या फिर अपनी वजह से भी हो सकती है, या किसी अदर पर्सन की वजह से भी हो सकती हैं। क्योंकि लाइफ है, लाइफ में उतार चढ़ाव तो आते ही रहते हैं, एक जैसी लाइफ हमारी कभी भी नहीं चलती है। तो इन सब मुश्किलों के बीच में भी अपने आप को कैसे हम मोटिवेट रख सकते हैं, अपने परिवार के साथ अपने रिश्तों को कैसे बनाए रख सकते हैं, या और भी अच्छा उन्हें हम कैसे बना सकते हैं। क्योंकि देखिए, जब आपने अपनी आधी ज़िंदगी अपने रिश्तों के नाम कर दी हो और उसके बाद अब आप सोच रहे हैं कि मुझे अपने लिए भी कुछ करना है या अपने लिए भी स्टैंड लेना है, तो आपको पता ही है कि जब आप ऐसा फ़ैसला लेंगे तो कहीं रिश्तों में सपोर्ट तो होगा ही। मैं क्यों ऐसी बात कर रही हूँ, क्योंकि मेरे साथ भी अक्सर ये होता आया है या आ रहा है, ये अभी चल भी रहा है। क्योंकि देखिए, मैं भी काफ़ी मुश्किलों का सामना कर ही रही हूँ। अभी भी रिश्तों को बहुत संभाल कर रखना पड़ता है, क्योंकि कहते हैं ना कि इज्जत बनानी तो बहुत मुश्किल होती है लेकिन गंवानी बहुत आसान होती है। आप अपने रिश्तों को बनाने में अपनी पूरी ज़िंदगी बिता देते हैं, लेकिन उन रिश्तों को टूटने में पल भर की भी देरी नहीं लगती है। इसीलिए बस जो एक्सपीरियंस मेरे साथ हुए हैं या मैं अपनी लाइफ के साथ करती आई हूँ, उन्हीं टॉपिक्स को उठाकर मैं आप लोगों के साथ अपनी वीडियो के थ्रू शेयर करती हूँ। क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जो गलतियों से मैंने सीखा है, उन्हीं गलतियों को मैं अपनी ऑडियंस तक भी पहुँचाऊँ। तो होता क्या है ना कि जब हम अपने लिए जीना शुरू करते हैं ना, तो कई बार हम खुद भी रास्ते से भटक जाते हैं। हम सोचते हैं कि क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं होता है। एक तो देखिए, हाउसवाइफ वैसे ही बहुत बिज़ी है, और फिर ऊपर से अगर उसको और काम भी करने हैं, मैनेज है जो वो खुद ही करना पड़ेगा ना। अब देखिए, मैं होम बुटीक भी चलाती हूँ, वीडियो भी बना रही हूँ। तो इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि मेरे पहले के काम कम थे और अब तो मैंने उसको और भी ज़्यादा ही बढ़ा लिया है ना। तो ये जो बढ़े हुए काम हैं, इनके बीच में अपने आप को मोटिवेट रखना, अपने परिवार के साथ खुशियों को मनाना बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी होता है। उससे आप खुद भी टेंशन फ्री रहते हैं, अपने माइंड को कूल बना के रख सकते हैं। देखिए, जैसे कि मैं आपके साथ एग्जाम्पल के तौर पर आज के दिन को शेयर इसीलिए कर रही हूँ इस वीडियो के थ्रू, क्योंकि मंडे है, मंडे के दिन मेरे हस्बैंड की छुट्टी होती है, संडे और मंडे के दिन। और अभी मैंने जो आप लोगों को दिखाया टीवी में, ये क्या है ना कि दुपहिया जो सीरीज़ आई है, ये एक नई सीरीज़ आई है, ये मुझे काफ़ी दिनों से देखनी थी। और मैं प्लान बनाकर बैठी हुई थी कि जिस दिन हस्बैंड की छुट्टी होगी ना, उसी दिन देखूँगी। देखिए, काम हमारे ख़त्म नहीं होने वाले हैं, अभी भी मेरे काम ख़त्म नहीं हुए हैं। मुझे ना 2-3 ब्लाउज़ मेरे इकट्ठे हो रखे थे, मुझे उनको तुरपाई भी करना है। तो मैंने सोचा इसी बहाने ये सीरीज़ भी देखी जाएगी।
तो फिर और मैं अपना काम भी करती रहूँगी, तो दोनों ही तरीक़ों से मेरा काम भी होता रहेगा और मेरा एंटरटेनमेंट भी हो जाएगा और अपने हस्बैंड के साथ में समय भी बिता पाऊँगी। क्योंकि जब वो घर पर होते हैं ना, तो उनको छोड़कर अपने कमरे में बैठे हुए काम करते रहना सारा दिन मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है और उनको भी अच्छा नहीं लगता है। इस चीज़ से मैं वाकिफ़ हूँ, क्योंकि कई बार हमारे बीच में इन सब बातों को लेकर बात हो ही जाती है कि अब मेरे पास पहले जितना टाइम नहीं है, अब मैं बिज़ी हो गई हूँ। तो बिज़ी तो मैं हो गई हूँ, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि अपने बिज़ी समय से ना कुछ टाइम अपने परिवार के लिए हमेशा ही बना कर रखूँ, क्योंकि परिवार मेरे लिए आज भी पहले ही नंबर पर आता है। तो मैं उसको किसी भी कीमत पर अपने आप से जुदा या फिर अलग नहीं कर सकती। इसलिए मैं बस कोशिश करती हूँ कि जब बच्चों को मेरी ज़रूरत है तो मैं उनके साथ टाइम बिताऊँ, जब हस्बैंड को मेरी ज़रूरत है तो मैं उनके साथ भी टाइम बिताऊँ और अपने होम बुटीक को भी और अपने काम को भी मैनेज करूँ। तो इस सब की ज़िम्मेदारी है जो मेरे ऊपर आ ही जाती है। ये हर हाउसवाइफ़ के साथ होता है। देखिए, अगर आप भी नया काम स्टार्ट करना चाहते हैं तो ऐसी-ऐसी दिक्कतों का सामना आगे आपको भी आएगा। तो मेरी वीडियो से आपको मोटिवेशन तो मिलने ही वाला है बहुत। बस आज फिर मैंने सोचा, मैं कल भी बोल रही थी संडे वाले दिन भी कि इनको ये दोपहिया देखते हैं, बट ये तैयार नहीं हुए। बट फाइनली फिर मैंने इनको बोला कि फिर पूरा 1 हफ़्ता निकल जाएगा, मैं इस जो सीरीज़ को है नहीं देख पाऊँगी, क्योंकि मैं ना संभावना सेठ के ब्लॉग्स हैं ना जो काफ़ी टाइम से देखती आ रही हूँ, मुझे अच्छा लगता है उनके ब्लॉग्स को देखना। तो ये अविनाश की ही सीरीज़ है, तो इसलिए मुझे काफ़ी दिनों से देखना था। जो लोग जानते हैं उन लोगों को पता होगा बहुत अच्छे से। तो चलिए फिर ये तो अलग एक मैटर हो गया ना। तो हम बात कर रहे थे कि परिवार के साथ समय बिताने की। तो मेरा कोशिश यही रहती है ना कि जब जब हस्बैंड की छुट्टी नहीं है, बच्चों का भी स्कूल है, फ़िलहाल बच्चों की तो अभी छुट्टियाँ चल रही हैं, तो मैं अपने काम को ना ज़्यादा से ज़्यादा करने की कोशिश करती हूँ, ताकि जब भी छुट्टी का दिन आए तो ना मैं परिवार के साथ अपना समय है जो बिता सकूँ, ताकि मेरी तरफ से उनको कोई शिकायत का मौका नहीं मिले। लेकिन ये किसी भी गलतफ़हमी में मत रहना, हम चाहे किसी को कितना भी टाइम दे लें, कुछ ना कुछ कमी हमारी तरफ से रह ही जाती है। हम कभी भी किसी भी पर्सन को ना पूरी तरह खुश नहीं कर पाते हैं, बट अपनी कोशिश हमेशा जारी रखनी है। अपना प्यार हमेशा अपने परिवार के साथ बनाए रखना है। आपको अपने, कहते हैं ना कि अपने काम में हमें कहीं कमी नहीं छोड़नी है। क्या है ना कि तो मेरा कहना यही है कि अपने परिवार के साथ अपने संबंध है ना आपको मधुर ही बनाकर रखने हैं, क्योंकि परिवार ही हमारी ताकत है। हम जो कुछ अच्छा करना चाहते हैं वो भी तो परिवार के लिए ही है ना। तो परिवार को पीछे छोड़कर अपने काम को महत्व देना मैं तो सही नहीं मानती हूँ। अब बाकी आप इस बारे में क्या-क्या रखते हैं वो कमेंट सेक्शन में मेरे साथ साझा कर ही सकते हैं आप लोग। तो आप वीडियो देख के ज़रूर से बताइएगा किस बात से मेरी आप सहमत हैं और किस बात से असहमत हैं, है ना? तो ये सीरीज़ के 2-3 एपिसोड शायद हमने आज देखे होंगे। फिर उसके बाद क्योंकि बाकी भी घर के काम थे वो भी ज़रूरी थे, तो बीच में फिर हम उठ गए और काम है जो वो तो चलता ही रहता है। देखिए, काम नहीं रुकता। मुझे कपड़े भी आजकल शाम को ही धोने होते हैं, तो मुझे मशीन भी लगानी थी। और आज का पूरा दिन मैं इस वीडियो में शेयर कर रही हूँ, क्योंकि मैंने ना बैठकर अपने कमरे में काम कम ही किया है। मैंने ये ब्लाउज़ की तुरपाई वगैरह की और फिर उसके बाद अल्ट्रेशन का काम किया थोड़ा-सा और बाकी घर के काम निपटाते हुए ये सीरीज़ देखते हुए समय व्यतीत किया। और शाम के टाइम फिर हस्बैंड ने बोला कि चलो हम थोड़ी देर वॉक भी कर आते हैं, क्योंकि देखिए मैं अपने बिज़ी शेड्यूल से अपने लिए भी समय निकालना ज़्यादा प्रेफ़र करती हूँ, क्योंकि ये लाइफ़ है। देखिए, हमारा ना काम है जो कभी भी ख़त्म नहीं होने वाला है। तो इसके बीच में अपने दिमाग को तरोताज़ा रखना, अपने आप को मोटिवेट रखना भी हमारे लिए उतना ही ज़रूरी है, क्योंकि हम घर के साथ-साथ अपने आप को, परिवार को, सबको सँभाल रहे हैं। तो अपना ख़्याल रखना ना कभी भी बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अपने आप को हमेशा एनर्जेटिक और मोटिवेशन से भरे हुए रखना है आपको, ताकि आप ज़िंदगी में कभी भी पीछे ना रहें। तो क्या है ना कि वॉक करना भी मेरी एक लाइफ़ का हिस्सा है। मुझे चाहे तो सुबह, चाहे तो शाम, एक टाइम तो मुझे ज़रूर से निकालना ही निकालना है। बाकी तो सारा दिन बिज़ी देखिए चलता ही है, सुबह उठने से लेके रात को सोने तक। बट फिर भी मैं कोशिश करती हूँ 1 घंटा अपने लिए इस काम के लिए ज़रूर से निकालूँ, क्योंकि मुझे ना पहले से ही आदत है। मैं काम नहीं करती थी, ये होम बुटीक भी नहीं स्टार्ट किया था, वीडियोज़ बनाना भी शुरू नहीं किया था।
तब से मेरी अच्छी खासी रूटीन यही हुआ करती थी कि एक्सरसाइज़ कर लेना और वॉक तो करना ही। बट अभी जैसे मैं बिज़ी हो गई हूँ तो मेरे लिए मुश्किल तो आती ही है, पर मैं इस चीज़ को ना फिर भी छोड़ना नहीं चाहती हूँ कभी भी। मैं अपने काम आगे पीछे कर लेती हूँ, लेकिन मैं वॉक करना ज़रूर से कोशिश होती है मेरी कि मैं दिन में एक बार ज़रूर से नीचे जाऊँ और वॉक करके आऊँ। तो आपको भी यही कहूँगी कि अपनी सेहत का, अपने दिमाग का और अपने मन का, सबका ख़्याल आपको खुद को रखना है, अपनी हेल्थ का ख़्याल आपको खुद को रखना है। अच्छा-अच्छा खाना और प्रोटीन रिच खाना आपको अपने परिवार को भी खिलाना है, खुद को भी खाना है और अच्छे से अपना ध्यान रखना है, परिवार के साथ समय भी बिताना है। तो मैं इस तरीके से अपने होम बुटीक और अपने काम को मैनेज कर पाती हूँ कि पूरा वीक मैं काम करती हूँ और एक्स्ट्रा काम करने की कोशिश करती हूँ कि ताकि जब भी छुट्टी का दिन आए, संडे हो या मंडे, जैसे हस्बैंड की छुट्टी होती है, बाकी बच्चों की छुट्टी तो सैटरडे संडे में ही होती है। तो मैं उसी अकॉर्डिंग, मतलब जो मेरा ये शेड्यूल है ना, वो अपने परिवार के इर्द-गिर्द ही घूमता है। उनके अकॉर्डिंग मैं अपने शेड्यूल को चेंज कर लेती हूँ। बट हमने देखिए काम तो करना ही होता है और अपने काम को कैसे पूरा करना है ये हमसे बेहतर कोई नहीं जानता। तो हर घर के अकॉर्डिंग सबके अपने-अपने काम और अपने-अपने शेड्यूल बन सकते हैं। शेड्यूल कभी भी किसी का सेम नहीं हो सकता। तो बस इसी तरीके से मैं कोशिश करती हूँ कि पास में बैठ के भी समय भी बिताया जाए, अपना काम भी किया जाए। देखिए ऐसा नहीं है कि आज मैंने काम नहीं किया, बट मैंने अपने परिवार के साथ भी समय बिताया है और अपना काम भी किया है और अपने आप को मनोरंजन भी दिया है, क्योंकि मैंने बैठ के 3-4 सीरीज़ के जो पार्ट हैं वो देख लिए। और ये अभी टाइम हुआ है कुछ, मैंने इस टाइम पे ब्लाउज़ जो रुपाई करने के बाद फिर मैंने ना कपड़े की मशीन लगाई, मतलब कपड़े धुले मैंने और फिर उसके बाद मैं आई हूँ। अभी बच्चों को शाम का नाश्ता दे के बनाना शेक बनाया मैंने उनके लिए और आज मैगी बनाई थी। तो वो सब देकर और फिर से कपड़े-वपड़े धोकर और फिर आई हूँ मैं इस रूम के अंदर। तो अभी मैंने सोचा मैं 1 घंटा एटलीस्ट लगा लेती हूँ, ताकि मेरा जो काम है ना वो पेंडिंग ना रहे। तो अभी हस्बैंड भी फ़ोन वगैरह पे बिज़ी थे, तो मैंने सोचा मैं फटाफट, देखिए मैं ना कोशिश करती हूँ बस कि फटाफट से ना जैसे जहाँ मैनेज हो जाए ना घर का काम और मेरा काम, तो मैं बस मैनेज ही कर लूँ। तो अभी अल्ट्रेशन का काम था, तो मैंने सोचा कि अभी नया काम तो मैं नहीं करूँगी आज और ये अल्ट्रेशन का काम है, यही फटाफट से ख़त्म कर लेती हूँ जितना ख़त्म करूँगी। अभी मैं सोच रही थी कि ना मैं रात का डिनर करने के बाद ना फिर वॉक पर जाऊँगी, बट वही है कि हस्बैंड कहीं बाहर गए नहीं, तो उन्होंने बोला कि तू चल मेरे साथ ही, अगर चल सकती है तो। फिर मैंने सोचा देखिए काम तो होता ही रहता है। मुझे अच्छा लगता है अपने हस्बैंड के साथ समय बिताना और मैं नहीं चाहती हूँ कि मैं उनको, मतलब जब हमारी रूटीन है, जब भी वो घर पे होते हैं जाने की, तो फिर मैं उनको अकेला छोड़ूँ। तो फिर मैंने सोचा कि ठीक है, काम तो आगे पीछे होता रहेगा, अगर थोड़ा बहुत रहेगा तो मैं कल कर लूँगी या फिर मैं रात में कर लूँगी, जैसे भी होगा। हालाँकि आज मेरा बहुत बिज़ी शेड्यूल हो जाता है जिस दिन छुट्टी होती है, क्योंकि मुझे घर के साथ-साथ अपने काम को भी मैनेज करना होता है, परिवार को भी समय देना होता है। तो बस निकले थे वॉक पर और मैंने सोचा कि चलो ठीक है, सोसाइटी का एक राउंड है जो वो लगा लेंगे, मतलब सोसाइटी का नहीं, सॉरी, हम पूरी सेक्टर का एक राउंड लगा लेते हैं, तो इकट्ठे होते हैं तो। बट फिर निकल तो गए, लेकिन राउंड है जो वो हमने तो नहीं लगाया। हम पहुंच गए जूडियो। अभी ना हमारी सोसाइटी के आसपास ही ना जूडियो खुला है, तो वहाँ पर अच्छे रीज़नेबल है जो आपको कपड़े मिल जाते हैं, सारा ही सामान देखिए मिल जाता है जूडियो में। आप लिपस्टिक से लेकर अपने हैंड पर्स तक और शू और मतलब मैन वुमेन हर टाइप की चीज़ें हैं ना वहाँ पर मिल जाती हैं। तो हम पहले गए थे जिस दिन रिज़ल्ट था, मैंने अपनी पिछली वीडियो में शेयर किया था अभी 2 दिन पहले, जब बच्चों का रिज़ल्ट लेने गए थे ना, तो आते हुए हम जूडियो होकर आए थे। तब वहाँ पर मैंने एक ड्रेस देखी थी, तो फिर बस मैं सोच ही रही थी कि अभी समर आ गया है तो मुझे टी-शर्ट वगैरह भी लेनी थी। हस्बैंड को भी अपने ऑफिस के लिए भी टी-शर्ट वगैरह, पैंट वगैरह चाहिए थी, तो उन्होंने बोला कि अब निकले हैं घर से तो चलो फिर हम यहीं चलते हैं। तो फिर हम निकल लिए। जूडियो से मैंने शॉपिंग की है आज अपने, और हमने मतलब हमने अपनी ही शॉपिंग की है, बच्चों की नहीं की है, क्योंकि इस दिन जब स्कूल से आए थे ना तो बच्चों की शॉपिंग हो गई थी। बस मैं दिखा ही नहीं पाई आप लोगों को।
बट अपने कपड़े हैं जो मैं आज इस वीडियो में दिखा देती हूँ आपको। और क्योंकि फिर वीडियो भी एंड करनी है मुझे, और फिर रात में इस वीडियो को एडिट करने बैठना था मुझे, तो अभी बस इसको एडिट करने बैठी हुई हूँ। और आप लोगों को दिखा ही दिया है मैंने सब, ये चीज़ें हैं जो वो मैं दिखाती जा ही रही हूँ। तो ये एक ड्रेस है जो मैंने उस दिन देखी थी, बट आज भी मैं इसको छोड़ ही रही थी कि इसकी जगह पे मैंने 2 कुर्ते लिए थे। फिर मैंने सोचा ठीक है ना, कुर्ते कुर्ते बहुत हो गए, मतलब अपने आप को चेंज करना चाहिए। मुझे ड्रेसेस लेनी थी 3-4 इस टाइप पे, तो जूडियो हमारे पास ही में है, मैं कभी भी जाकर ले सकती हूँ। तो फ्रेंड्स, मैंने सोचा कि आज की वीडियो की जो एंडिंग है ना, मैं सामने से बैठ कर ले लेती हूँ। तो अभी जूडियो जाकर हम आ चुके हैं और 7:45 का टाइम है जो वो हो गया है। तो मुझे अभी डिनर भी बनाना, मैं लेट हो गई। और जो मैंने एक इनिशिएटिव ले रखा है ना कि मुझे डेली वीडियो डालनी है, तो आज मेरे साथ क्या हुआ है कि मैंने ना वीडियो ना तो मतलब बनाई तो है ये, जो ये आज मैं शूट कर रही हूँ यही मेरी कल आने वाली वीडियो है। तो पर क्या है ना कि ना तो मैंने कोई थंबनेल सोचा, ना मैंने सोचा है टॉपिक। और वीडियो को एडिट उडिट करना, आपको पता है 2 घंटे से कम का काम नहीं होता है। कि मुझे नहीं पता आज मैं कैसे मैनेज करूँगी, क्योंकि डेली मैंने अपना एक रूटीन बनाया है कि मैं ना रात में ही वीडियो को एडिट करके और थंबनेल बनाकर छोड़ दूँ, ताकि सुबह सिर्फ मुझे पोस्ट करना होता है। क्योंकि सुबह के टाइम है ना, अर्ली मॉर्निंग तो उठ जाते हैं, लेकिन सुबह की जो वो काम निपटाने होते हैं उनके लिए टाइम होता है, ना कि वीडियो एडिट करने का टाइम होता है। अब या तो मैं सुबह वीडियो एडिट कर पाऊँगी या फिर अभी रात में देखती हूँ। बट अभी डिनर भी बनाना है, सब तैयारियाँ करनी है मुझे। तो चलिए फ़िलहाल देखती हूँ कैसे मैनेज होगा। पर आप अपना सपोर्ट है जो वो मुझे दिखाते रहिए, ताकि मैं भी मोटिवेट रहूँ। अच्छे अच्छे कमेंट करके मुझे अच्छे से मोटिवेट कीजिए, ताकि अच्छी अच्छी वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी। देखिए, एक कमेंट भी अगर आप जो भी करते हैं ना, तो उससे बहुत मोटिवेशन मिलती है और लगता है कि आपका जो काम है वो सबको पसंद आ रहा है। तो देखिए, कमेंट ज़रूर कीजिए, और कमेंट करते हो ना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, अच्छा मोटिवेशन मिलता है। मन एक ना कमेंट देखकर हैप्पी हो जाता है। तो जितने भी लोगों ने आज तक अभी तक मेरी वीडियो पे कमेंट किया है, सब लोगों का दिल से शुक्रिया। और प्लीज़ से जो नए हैं और वीडियो देख रहे हैं लेकिन चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।